तो माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? हम सच दिखाते हैं और साथ ही साथ हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हालात बिगड़े तो कैसे सच तो हम दिखाएं, लेकिन साथ ही साथ लोगों से लगातार लोगों को उस सच के पीछे की वजह ही बताते चले। न्यूज़ लॉन्ड्री भारत लगातार अपील कर रहा है लोगों से, और मेरा मन तो ये गाने का कह रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके, ये गुलसिता हमारा। लेकिन क्या मैं ये गा सकता हूं? क्या हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता है, क्या वो ऐसा मुझे गाने देने के लिए प्रेरित कर सकते? क्योंकि हालात किस तरीके से धीरे धीरे राजनीति में तब्दील हो जाती है, राजनेता से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं यहां पर कि जो हमारे सियासतदान है वो ही समाज में समरसता भी लाते हैं, वही सौहार्दता भी लाते हैं। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ राजू रंजन जी जुड़ गए कांग्रेस से, और जेएमएम से तनुज खत्री भी जुड़े हमारे साथ। सबसे पहले हम राजू रंजन जी के पास चलते। राजू रंजन जी, जब भी इस तरह के मामले जब समाज में आते तो सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नेता पता ना क्या भी करवा दे, लेकिन इस वक्त जो समय की नजाकत है, जो मौके की नजाकत है, वो कहता है कि आप राजनीतिज्ञ ही इस वक्त इन चीजों को संभाल सकते हैं। कितनी जिम्मेदारी, कितनी जवाबदेही के साथ आप लोगों से अपील कर सकते हैं या इस हालत को आप ठीक बनवा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल माकूल जो विषय रखा है। हम लोग कल से ही इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि रांची के अमन पसंद लोग संवेदनशीलता से कार्य लें और धैर्य रखें, संयम रखें। बहुत दुखद घटना सामने आई है, इसमें सबको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। और खास तौर पर जनप्रतिनिधि या जिनको नेता शब्द से आप नवाज रहे हैं, उनको बयानवीर नेताओं से भी मेरी अपील होगी कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम न करें। अगर समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है या जिम्मेवारी है तो इस प्रकार से आपदा में अवसर न ढूंढें। आप अपील करें कि लोग शांति बनाएं, अमन बनाएं। चूंकि हम लोग जिस समावेशी विकास की बात करते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के विकास के लिए काम करने का दावा करते हैं, अगर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो सबसे ज्यादा चोट उसी वर्ग को पहुंचता है और उसके घर में चूल्हा तक बंद हो जाता है। तो हमें लगता है कि हमें बड़े धैर्य और संवेदनशीलता से काम करना होगा। और खास तौर पर अभी मैं सुन रहा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को, निश्चित रूप से उनके दिल में टीस होगी कि झारखंड की जनता ने उनको संभाल पाने से नकार दिया और उनको नकारने का काम किया। इसकी टीस आज तक उनके बयानों में दिखाई देती है। हालांकि मैं आज तय करके आया था कि मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन वो कहा जाता है ना कि बेबस कर देते हैं लोग इस प्रकार की बातें करके। अरे साहब, प्रशासन अपना पूरा काम करने में लगा हुआ है। आज भी देखिए, आज शहर में जो हालात बन पड़े हैं, इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है, लोगों से अपील की जा रही है, रैफ के जवान मार्च कर रहे हैं, तमाम जगहों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है। फिर शासन तंत्र फेल्योर कहाँ? अरे आप लोगों ने जो हालात बनाए हैं, आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि आप शांति की अपील करते सीधे सीधे, लेकिन आपने उसमें भी राजनीति का पुट ढूंढ लिया और आपदा में अवसर ढूंढ करके सरकार पर लगे आरोप लगाने। बिल्कुल राजू रंजन जी, हो सकता है कि रघुवर दास जी के शायद एक दो मौके आए थे और वो उसे टैकल कर लेते, शायद उसी वजह से वो अपने कॉलर को ऊंचा कर रहे होंगे, शायद, ये जहां तक मैं समझता हूं, और लोग भी कहते हैं इस बात को। तनुज जी, आपसे यही सवाल कि अब जिम्मेदारी, देखिए, जो होना था वो तो हो गया, चीजें अपने जगह पे हो गई और इसे काबू में करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, और पुलिस की टीम भी लगातार लगी हुई है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है एज ए राजनीतिज्ञ, एज ए पॉलिटिकल पार्टी? क्या जिम्मेदारी आप लोग देखते हैं खुद को इस वक्त? देखिए पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि आपको किसी से इजाज़त लेने की, या मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है, या इसमें कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये था, है और रहेगा। और इसमें सभी की जिम्मेदारी है, सभी की में सभी राजनीतिक दल आ जाते हैं, सामाजिक संगठन आ जाते हैं, जो शांति चाहते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। लेकिन चूंकि आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है हमारे झारखंड में, रांची में, जो सदियों से ये शहर अमन और चैन को कायम करते रहा है, मिसाल कायम करने का काम रांची ने किया है कई और राज्यों के लिए, देश और दुनिया के लिए, कि जब भी यहाँ छोटी से छोटी घटना होती है आई है। तनुज जी आपके पास आएंगे। नवीन जायसवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, हटिया विधायक है।
तो ऐसे में उनकी भी प्रतिक्रिया हमें लगता है लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों पक्ष हो जाए, क्योंकि तीनों ही सबसे मेन जो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी है इस राज्य में, जो सत्ता में भी है, सत्ता में रही हैं। तो नवीन जायसवाल जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका नवीन जी, बहुत बहुत न्यूजीलैंड भारत पर। जी। देखिए, हम एक बहुत ही एक जो विषय हमने आज चुना है वो है कि आज के हालात में सियासतदानों की कितनी जवाबदेही कि रांची की जो तासीर है, रांची की जो सीरत है वो बनी रहे, जिसके लिए रांची जानी जाती है। कांग्रेस से प्रतिक्रिया आ चुकी है, जेएमएम से प्रतिक्रिया आ चुकी है, बारी अब आपकी बीजेपी की है। देखिए, जो कल की घटना घटी, ये अपने आप में जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। रांची और रांची के आसपास का शहर हमेशा शांति प्रिय रहा है, और जब वहां पर शुक्रवार के दिन बंदी का ऐलान हुआ, और जिस तरह से कई राज्यों में बंदी के दरमियान जो घटना, चाहे कानपुर की घटना हो, जो देखने को मिली, पुलिस प्रशासन को इसकी तैयारी पहले से और राज्य सरकार को इसकी चिंता पहले से करनी चाहिए। जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई निर्दोष लोगों का जिसका कोई दोष नहीं है उस पर हमला हो जाना, गाड़ी को तोड़फोड़ करना, और यहाँ तक कि बिहार के जो हमारे मंत्री हैं नितिन जी, उनके काफिले पर हमला करना, एसएसपी हम घायल हो गए, डीएसपी घायल हो गए, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनका लॉ एंड ऑर्डर को सहयोग करने के समय लोग इस तरह का हिंसक और पथराव किए, और कई मंदिरों में भी पथराव की घटना जो सामने देखने को मिली, ये अपने आप में चिंता का विषय है। झारखंड सरकार को गंभीरता से नहीं, नवीन जी चलिए, इस बात को तो हमने सभी देखा है और लगातार सवाल पुलिस से भी पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं। अब जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, क्योंकि इस वक्त में राजनीतिज्ञ ऐसे हैं, राजनेता ही ऐसे हैं जो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? देखिए, हिंदू मुस्लिम हमेशा एक साथ काम किए हैं, एक साथ रहे हैं, चाहे किसी भी गांव हो, किसी भी मोहल्ले हो, आपस में सभी लोग एक साथ मिलके, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे ईद हो, चाहे सभी लोग एक साथ रहे। लेकिन जो लोग भी इस तरह की घटना को अंजाम दिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अविलंब ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके होटवार जेल भेजना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ पर लेने की दुस्साहस नहीं करे। इसमें राज्य सरकार और जिला प्रशासन को बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, और जो शासन का भय होना चाहिए था वो आज देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा यही अपील होगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो घटना घटी, जितने भी सामाजिक लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, सभी लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, और सभी का एक मानना है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो नवीन जायसवाल जी जुड़े थे हटिया विधायक, और उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। तनुज खत्री जी, सहमत हैं आप उनके इस बयान से, या फिर आपको लगता है बस एक काम चलाओ बयान दे दिया, या फिर ईमानदारी से वो चाहते हैं कि कोशिश ऐसी? क्योंकि देखिए, ये बातें बड़े सामान्य आदमी भी कहता है कि कार्रवाई हो, ठीक है, अब क्या हो इस पर बहुत ज्यादा स्पष्टता से उन्होंने बात अपनी रखी नहीं, जो मुझे समझ नहीं आई कुल मिला के। देखिए, मैं वही कह रहा था कि अभी हम खास करके, मैं जैसा राजीव जी ने भी कहा कि आज हम ये सोच करके ही आए थे कि किसी तरीके की राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, मुझे तो ये लगता है कि ऐसे पल को आपदा में अफसर बिल्कुल सही कहा कि ढूंढने का काम करते हैं। अभी भी रुक जाना चाहिए, हमें इन सब चीजों से बाज आना चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए कि जो रांची दूसरे शहरों के लिए मिसाल कायम करता था, बिल्कुल झारखंड के अलग दूसरे शहरों के लिए भी मिसाल कायम करता है रांची सदियों से, वो मिसाल हमें फिर से कायम करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कल कहने का काम किया कि जो भी जुर्म करता है, जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है, वो बख्शा नहीं जाता है। लेकिन मुद्दा, मैं फिर अगर कुछ बोलूंगा तो सारी बातें पॉलिटिकल हो जाएगी। पंकज जी, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अगर आप मुझसे पूछिएगा तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड किसी भी तरीके का ऐसा बात कहने पे, क्योंकि हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है, जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। आज मुझे लगता है कि जब से इंटरनेट की सेवा बहाल हुई है हमारे शहर में या झारखंड में, पहली बार रांची में बंद करने की नौबत आई। बिल्कुल, तो ये सब चीजें क्यों आई कि किसी तरीके के गलत चीज का प्रचार प्रसार ना हो,
लगाम लग सके। आज फिर से जो है चौथा स्तंभ ही एक तरह से सामने निकल करके आया। बिल्कुल ये बिल्कुल। और आपके इस बयान से तो भाई हम अपना कॉलर जो है ऊपर कर सकते हैं और सीना वाकई चौड़ा हो रहा है। आज सब बंद हो गया ना, बिल्कुल आज ये बंद बिल्कुल हो तो सीना लगाम हमारा लगी। चौड़ा हो रहा है क्योंकि हम जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजीव रंजन जी, एक बहुत ही हम चाहेंगे कि सामान्य शब्दों में, जैसे देखिए बहुत चीजें हम तो लगातार कर रहे हैं कि ऐसा होता वैसा होता, वो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, वो लोग कर रहे हैं ऐसा, और ऐसा भी नहीं कि चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं शरारती तत्व। बहुत ही सामान्य शब्दों में वैसे लोग जो इस घटना में प्रभावित हुए होंगे, जो प्रदर्शनकारी होंगे, जिन पर लाठियां भी चली होंगी, उनमें हो सकता है गुस्सा होगा प्रशासन को लेकर, पुलिस को लेकर, उन्हें कैसे शांत किया जाए, क्योंकि सबसे मेन जो है डराकर तो आप किसी को शांत नहीं कर सकते। तो बहुत ही सामान्य शब्दों में कैसे उनसे अपील आप करेंगे कि देखिए जो हो गया वो हो गया, चीजें खराब और हो सकती है, अब क्या किया जाए? देखिए निश्चित रूप से अभी जो है हम सबों का ये दायित्व बन जाता है कि खास करके हर इलाके में पहले से ही शांति समितियां जो बनी हुई हैं, हमारे प्रशासनिक जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनको उन शांति समितियों के लोगों को एक्टिवेट करके अपने अपने इलाकों में शांति किस प्रकार से बहाल हुई। चूंकि शांति समिति में वही लोग हैं जो सदैव इस प्रकार के चीजों को दूर करके आपस में मेल मिलाप रहने का काम करें, बिल्कुल सामान्य वातावरण बनाने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार आज मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, तो प्रशासन को दोहरी जिम्मेवारी निभानी होगी। उपद्रवियों पर लगाम भी करना होगा, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर किस प्रकार से अमन और शांति बहाल हो सके, इसका प्रयास समाज के सभी बिल्कुल। राजीव जी, तनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हम आप हमारे साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।